हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसकी हैसियत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट की तरह है। अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए उन कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों को एक अहम निशानी मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग उनकी पहचान कर लेते हैं और वही की पॉइंट, वही निशानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर आप लोग उसी निशानी को देख लें, उसी की पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें, तो आप लोग कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो फंक्शनल ग्रुप है एन एटम, एक एटम भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। एक एटम भी हो सकता है, ये निशानी के तौर पर, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड हो सकता है, या इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड, तो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिनकी प्रेजेंस, हुज प्रेजेंस, कहां पे इनकी प्रेजेंस? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हुज प्रेजेंस गिव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कोई एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिले, एक स्पेसिफिक पहचान हो जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनको हम लोग एक सेपरेट क्लास में रख लेते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same properties form homologous series, जिसको हम लोग क्लास भी बोलते हैं या हम लोग फैमिली भी बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक जैसी प्रॉपर्टीज हों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, और हर होमोलोगस सीरीज की कोई ना कोई पहचान होती है, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हर होमोलोगस सीरीज की कोई ना कोई पहचान है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो वो पहचान में कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी वो पहचान हो सकती है। कहीं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड नजर आया, आपको पता चल जाएगा कि ये इस होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है। जैसे अल्केन किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, एक होमोलोगस सीरीज का नाम है। अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारी जो मैंने नाम बोले हैं, ये होमोलोगस सीरीज के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस के हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज के हैं।
तो हर होमोलोगस सीरीज की, हर फैमिली की, हर क्लास की पहचान है जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सबको पता चल गया यहां तक? ओके, अच्छा जी, इसको यहां से रेज कर देते हैं। हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीजेस की बात करेंगे यहां पे, और उनकी पहचान यानी उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है, उसी वजह से ही उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कीन है या अल्काइन है, ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, तो इनकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से है, इनका ये जो रिएक्शंस हैं एडिशन, ये किस वजह से दे रहे हैं, ये उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन्हीं की वजह से ही तो एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। तो फंक्शनल ग्रुप ही सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जो भी होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप हो। तो हम लोग कुछ क्लासेस और उनके फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे आज आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो क्लास है होमोलोगस सीरीज है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसका नाम है अल्कीन। पहली क्लास अल्केन। अब अल्केन की जो पहचान है वो हम लोगों को कैसे होगी, कैसे पता चलेगा भी ये अल्केन्स हैं? तो याद रखें, जब भी कभी आप लोगों को कार्बन के साथ लिंक नजर आए, तो कार्बन और कार्बन का आपको लिंक नजर आए, और सारे के सारे जो लिंक हैं कार्बन के वो थ्रू सिंगल बॉन्ड कार्बन का लिंक नजर आए चेन में, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के साथ दूसरा जो एटम प्रेजेंट हो वो हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं इसको? अल्केन्स। अब कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। ये यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो, ये इससे बड़ा लिंक हो, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से चेन चलती रहती है। अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड से लिंक हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल लिख लें, 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन में जो लिंक हम लोगों को नजर आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड वाला नजर आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे जो क्लास है दैट इज अल्कीन। तो अल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज का नाम है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। पहचान कैसे होगी? आपको चेन नजर आएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो जब कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आए तो यहां से आपको इसकी पहचान हो जाएगी कि ये जो फैमिली है ये अल्कीन की फैमिली है। तो इनके अंदर क्या पहचान है, आप लोगों को क्या फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा? डबल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इस मेंबर्स की, ये जो अल्कीन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग है। तो डबल बॉन्ड ही उनकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल बॉन्ड क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप हुआ, जिससे हम लोग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन 2 है, 3 है और ये 4 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये वाले मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड्स की पहचान हम लोगों को डबल बॉन्ड से होगी। तो ऐसे मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कीन। और इनमें कार्बन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इनके साथ। इसी तरह से अगर आप लोगों को कार्बन हाइड्रोजन की चेन नजर आती है और उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है, तो इस फैमिली को हम लोग बोलते हैं अल्काइंस। तो जैसे क्या पहचान है इनकी? इनकी पहचान है ट्रिपल बॉन्ड, ये इनकी पहचान है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये एक और कार्बन है, और यहाँ पे कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, तो अब इस कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। एक दफा हो, एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है।
तो इसकी पहचान ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। अच्छा, यहां पे जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये क्या चीज है, ग्रुप किसको बोलते हैं? तो याद रखिए मॉलिक्यूल और ग्रुप में डिफरेंस है। यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप लिखा, ये ग्रुप लिखा, ये ग्रुप लिखा, और यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं कंपाउंड्स लिख रहे हैं या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्रुप और मॉलिक्यूल में फर्क होता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे ग्रुप बोलते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अनसेटिस्फाइड बॉन्ड, अनसेटिस्फाइड, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, विथ अनसेटिस्फाइड बॉन्ड। एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसका कोई ना कोई बॉन्ड अनसेटिस्फाइड हो, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पे देखें कार्बन है ना, ये देखें बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है, हमें नहीं पता यहाँ पे कार्बन की चेन भी चल सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, यानी हमने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर हाइड्रोजन लगाओ, नहीं ऐसा नहीं है। तो जब भी कभी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपको नजर आए और उनके बॉन्ड अनसेटिस्फाइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। और जब कभी सेटिस्फाइड बॉन्ड हो, सारे के सारे मुकम्मल हो, तब वो क्या बन जाता है, कंपाउंड, या क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं नंबर 4 पे। एक और होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल, अल्कोहल। तो अल्कोहल की आपको पहचान कैसे होगी, अल्कोहल की आपको पहचान होगी कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन की चेन नजर आएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसी के करस्पॉन्डिंग होंगी, यही निशानी है अल्कोहल फैमिली की। तो OH जब भी कभी नजर आए आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। इस फैमिली का नाम क्या है, अल्कोहल। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 है, CH2 है, OH है। तो अब आप यहाँ पे देखें कार्बन और हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से लिंक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, OH नजर आ रहा है। तो इस OH की वजह से ये क्या फैमिली बन गई, अल्कोहल, ठीक है। इनको अल्कानोल्स भी कहते हैं, अल्कानोल, ये भी इसी फैमिली का नाम, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है नंबर 5 पे, दैट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड जो है, इसको जो फंक्शनल ग्रुप है, आपको इस क्लास की पहचान कैसे होगी, आपको पहचान होगी इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा चेन के अंदर आपको हेलो ग्रुप नजर आएगा। कौन सा ग्रुप नजर आएगा, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या है, ये X जो है हेलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप है इसका फंक्शनल ग्रुप। क्लास का नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे CH3, CH2 और यहाँ पे आपको क्लोरीन लगा हुआ नजर आ जाए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखें अल्काइल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अल्काइल हैलाइड। चलो हेलोजन से तो चलो हो गया हैलाइड, तो जनरली को हैलाइड भी बोल देते हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब क्या है, देखिए जब अल्केन से हम लोग
हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्केन में से हाइड्रोजन को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, इसमें से जब एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CH3। तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड इसके साथ हो गए तो एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल। और इसका नाम क्या होगा, मीथेन की करस्पॉन्डिंग इसको बोल देंगे मीथाइल, क्योंकि अल्केन का ANE जो है ये रिप्लेस हो जाएगा YL के साथ, तो क्या बन जाएगा मीथेन से मिथाइल, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मिथाइल। इस तरीके से इथेन है C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला है। इसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो ये बन जाएगा C2H5। तो क्या होगा, एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो अनसेटिस्फाइड रहेगा। मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, क्योंकि इस बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन के साथ ही लिंक है। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल, क्योंकि इथेन से ड्राइव हुआ है, ANE को YL से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, तो बन जाएगा इथाइल। तो इस तरीके से मीथेन से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरीके से अल्काइल ग्रुप बनेंगे। इन सभी को जनरली हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब R लिख दें तो इसका मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्यों, चूंकि ये तो हो गया हैलोजन, हैलो ग्रुप हो गया इनमें से कोई भी। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला क्या है, ये इथाइल है, यानी अल्काइल ग्रुप है। तो इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्काइल। और यहाँ पे हैलोजन हो सकती है, हैलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से। तो ये वाला जो क्लास का जनरल फार्मूला होगा, यानी अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है RX। इसमें R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन को। यानी जब भी कभी अल्काइल ग्रुप नजर आए, साथ में कोई हैलोजन लगी हो, कहीं भी लगी हो, एक से ज्यादा दफा भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये होगी जी 5 हमारे पास 5 क्लासेस को हमने देखे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है उस क्लास को हम लोग बोलते हैं ईथर। ईथर ये क्लास है, होमोलोगस सीरीज है। इसकी पहचान कैसे होगी, आपको ऑक्सीजन नजर आएगा, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, 2 वैलेंसी है, और इस ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। तो अब कार्बन क्या कि जो है वो कोई चेन लगी होगी, चलो इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑक्सीजन होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा। मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई ब्रांच चेन हो सकती है, इधर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बॉन्ड पूरे कर लेते हैं इस तरह से। ये तो ये पहचान किसकी है, ये ईथर की पहचान, इसको बोलते हैं ईथर लिंकेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ में, जैसे CH3 हो, ऑक्सीजन हो, और इस तरफ जरूरी नहीं कि CH3 हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH2 है, CH3 है। तो आपको कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नजर आ रहा है। ऑक्सीजन का लिंकेज किस तरीके से है कि ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ लगी हुई है, और सिंगल बॉन्ड के साथ ही दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। इनको हम ईथर बोलेंगे। अच्छा जी, इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पे 6 फैमिलीज की हम लोगों ने बात कर ली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फैमिली जो है 7वें नंबर पे, उसका नाम है एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास। इसकी पहचान कैसे होगी, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप क्या है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन की चेन नजर आएगी, और उसमें कहीं ना कहीं किसी भी एंड पे आप लोगों को कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ, और इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे पीछे, 2 बॉन्ड बचे।
अब यहां पे कोई भी कार्बन भी हो सकता है और कोई हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप या बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ये पहचान है इसकी। याद रखिएगा कि एल्डिहाइड में कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ हो, इसके एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाँ, दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे लगाऊं तो एक कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा ग्रुप कब होगा, जब अनसेटिस्फाइड बॉन्ड होगा। तो बस यही इसकी पहचान है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ होगा और किसी न किसी एक तरफ H जरूर होगा। अगर H नहीं होगा तो फिर वो एल्डिहाइड भी नहीं होगा। तो एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ होगा। तो कार्बन और डबल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल, अब इस कार्बन का नाम क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन, यानी कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ हो उसको कार्बोनाइल बोलते हैं, और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कार्बन। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन का अटैच होना जरूरी है। इस ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, और इस क्लास का नाम क्या है, एल्डिहाइड, या इनको बोलते हैं अल्कानल। अल्कानल भी इनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन नजर आ रही है, और आपको जगह पे कार्बन जो कि डबल बॉन्ड O के साथ है और ये डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन के साथ। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इस तरह से इसी के साथ एक और क्लास है कीटोन्स। कीटोन्स, अब ये जो कीटोन है इनको अल्कानोन भी कहा जाता है, अल्कानोन। अब इनकी पहचान कैसे होती है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ होता है, कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है इसमें भी, और इस कार्बन के जो दो बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड में दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली क्या अटैच होगा, कार्बन अटैच होगा, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये वाला, ये मैंने इसका जनरल जो है वो फॉर्मूला लिख दिया इस क्लास का, कि कार्बोनाइल कार्बन होगा और इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन, इसमें हाइड्रोजन ही होगी। इसका अगर ग्रुप लिखें तो ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड O इधर और इधर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगी बल्कि कार्बन होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कीटोन्स। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है और ये कार्बन है, तो ये वाले मैंने एक कीटोन को लिख दिया यहाँ। तो आपको पहचान हो जाएगी, कार्बन कार्बन डायरेक्टली कार्बन के साथ दोनों तरफ से अटैच होगा। इसमें क्या था, ये वाला फंक्शन ग्रुप था। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली अटैच नहीं होनी चाहिए। वैसे तो है हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास जो है नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल क्या है, कार्बोक्सिल है कार्बोनाइल कार्बन होगा, इसके दो बॉन्ड, और एक तरफ O और H के साथ अटैच होगा। तो ये पहचान है इसकी। आपको कार्बन और हाइड्रोजन की चेन नजर आएगी, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको ये दिखाई पड़े, कार्बोनाइल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O के साथ, और ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस क्लास का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे C डबल बॉन्ड O और ये OH और इधर है CH3, या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R लिख देते हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और ये O और H। तो इस क्लास का नाम हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से 10वें नंबर पे देखते हैं एस्टर्स। एस्टर, ये भी एक क्लास का नेम है। अब एस्टर लिंकेज जो है वो क्या है, कैसे पहचान होगी इसकी, इसकी पहचान होगी आपको, कार्बोनाइल कार्बन होगा, इधर जो है कोई भी कार्बन हो सकता है, इस तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन नहीं,
ऑक्सीजन के बाद फिर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल हो सकता है, इथाइल, इथाइल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कार्बन अटैच होना चाहिए। फिर कार्बन आगे जिस जितनी मर्जी बड़ी चेन बनी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली पहचान है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो आप देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है, कार्बोनाइल कार्बन है या कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इधर क्या है, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन है उसके साथ आगे H नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर फैमिली, ये एस्टर है। इसको यहां से रेज कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, दैट इज अमाइनो ग्रुप और इमिनो ग्रुप। तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास जो है वो है अमाइन। क्या बोलते हैं इसको, अमाइन। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन नजर आएगी और उसमें कहीं ना कहीं आपको NH2 नजर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप। ये पहचान है अमाइन की। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे कहीं आपको NH2 चेन में नजर आता है। तो ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है, अमाइन, और इसमें कौन सा ग्रुप आपको नजर आ रहा है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, पहचान हो जाएगी ना इसकी भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है आइमीन ग्रुप या आइमीन, ये इस क्लास का नाम है अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप क्या है, आपको कार्बन हाइड्रोजन की चेन नजर आएगी और कहीं ना कहीं कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड N और H के साथ लगा हुआ, एक कार्बन के दो बॉन्ड बचेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकती है, कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी आपको कार्बन हाइड्रोजन की चेन में ये वाली चीज नजर आए, कार्बन डबल बॉन्ड N के साथ और N आगे H के साथ लगा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन, और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इमिनो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की पहचान कैसे होगी आपको, कार्बोनाइल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ डायरेक्टली एक तरफ हैलोजन अटैच होगी। इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, H भी हो सकता है। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलाइड, एसिड हैलाइड, और इस क्लास को एसिड हैलाइड बोलेंगे हम लोग। और इसकी पहचान आपको इस तरह से होगी, फॉर एग्जांपल ये हो CH3 C डबल बॉन्ड O और C है। देखें, जब कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो हैलोजन तो अल्काइल हैलाइड बने थे। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ हैलोजन अटैच हो, कोई भी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब उसको क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड। ठीक है, इसके बाद जो क्लास है दैट इज एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जो इसकी पहचान कैसे होगी, बड़ी सिंपल पहचान, कार्बोनाइल ग्रुप होगा और ये डायरेक्टली अटैच होगा NH2 के साथ। दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस एक तरफ कार्बोनाइल कार्बन जो है वो NH2 के साथ अटैच हो, तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये NH2, इसको क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड। अच्छा जी, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज अल्काइल सायानाइड, ये इसको बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। ये है जी नेक्स्ट क्लास। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी और आपको सियानो ग्रुप नजर आएगा, सियानो ग्रुप
सियानो ग्रुप क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, ये इसका अनसेटिस्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल सायानाइड। ठीक है, जैसे CH3 हो, CN हो, तो ये वाला जो क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है? अल्केन नाइट्राइल्स, या इनको सिंपली नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप या सियानो ग्रुप। इस तरह से नेक्स्ट क्लास जो है दैट इज थायोल। थायोल या इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायोल या थायो अल्कोहल। इसकी पहचान कैसी होगी? कार्बन हाइड्रोजन की चेन होगी और कहीं ना कहीं आपको S के साथ H लगा हुआ नजर आएगा, S के साथ H। इसको बोलते हैं मरकैप्टो। मरकैप्टो इस ग्रुप का नाम है, मरकैप्टो ग्रुप। तो ये पहचान किसकी है? थायो अल्कोहल की या थायोल की। तो जैसे CH3CH2SH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थायो अल्कोहल या बोलेंगे थायोल का कोई ना कोई कंपाउंड है। इस तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज नाइट्रो कंपाउंड्स। ऐसी क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स। इसकी पहचान कैसी होगी? नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। नाइट्रो ग्रुप क्या है? NO2। जब भी कभी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में आपको NO2 कहीं दिखाई पड़े तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स। जैसे CH3 CH2NO2, तो ये क्या हो गए? नाइट्रो कंपाउंड।